छटकी बनाई सी पहले खीर बनाई सी। पहले तो ही बताओ नानी कही दे छोटा कौना अपनी मेरे समझाया नहीं ना। सर पर से हमारे घर में पल्ला लिए कहीं रसम रिवाज है ई मूड़ घरे चली आए रही खीर दिए। अरे स्वीटी यहाँ रसम है सर पर से पल्ला लाई लीन करो। अरे तो का भावा यार देखो जेठ जी भी नहीं है जो नहीं कि ससुर जी भी नहीं, सब खेत में है, तो क्या हुआ सर पर से पल्ला नहीं लिया तो। अरे अम्मा जब पापा यहाँ और भैया यहाँ तो फिर सर पर से पल्ला ले लिया है स्वीटी। ई बहुत जान सीटी सुईटी करा था ना तो ही का बहन हम लग दिया भाई अच्छे से बियाह होएगा तब का भावा हमारे लिए वही लड़का ही समान है कही दिया करो आज की बात से। जब बड़की पता हमारे आगे बिना मोड़ उघारे नहीं निकलत ना मंझली पता नहीं करत तो यही क्या कैसे हिम्मत पड़ी गए तुरंत ही लग गया पहले पल्ला ले लिए सर पर कह दियो। ले लिया यार स्वीटी सर पर से पल्ला ले लियो। लो सासू मम्मी जी ले लिया सर पर से पल्ला अब तो ठीक खुश हो। चलो अम्मा अब तो खीर खाई लियो। अरे का भावा अम्मा खीरा बनाई से नानी आई पहले दिन खीर बनाई के इतनी बड़ी गलती कर दी से आई चीनी के बजाय हमें सब नमक का झोंके। का स्वीटी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम्हें। अरे नहीं यार हम पूरे होश हवास में खाना बनाए ना नमक कैसे झोंके तो है तुम खाए के देख लियो। हम का लागत कहूं हंसता नहीं कि छोटे की जान बूझ के गड़बड़ कर दी सो सब कुछ हो लियो ये तुम्हें खातिन खीर लान खा के देखो जरा। खीर तो बड़ी टेस्टी बनी हे अम्मा खीर तो बहुत बढ़िया हमका लगा तुम्हारा तबियत तो नहीं खराब है खीर तो बहुत बढ़िया बनी एमा तो नमक नहीं चीनी पड़ी है अम्मा और ज्यादा चीनी पड़ी है। का कहा तरे बेटा हमारा तबियत गड़बड़ है हमारा तबियत कैसे गड़बड़ हो सकत कमला देवी हमारा नाम है। अरे अम्मा तुमका रेस्ट की जरूरत है कौनो बात नहीं हो जाता कबो कबो। अच्छा अम्मा तुम आराम करो रेस्ट करो तुम्हारा तबियत थोड़ा ठीक नहीं ना हम चली तो देखे जाए अपन जौना फैक्ट्री में। या जानी बूझ के हमका लागत हमारी खीर में नमक झोंके बाकी हमारे लड़का का नमक में खीर नहीं चीनी पड़ी चीनी कह रे छोटे की कहूं नमक अमक जान बूझ के तो नहीं झोंकी दी है सास के खाना में है। अरे चुपाए रहा बड़की जेठानी इनके साथ यही तरह का लगता है। हेलो हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। और ससुराल में सब ठीक है का ठीक है का नहीं ठीक मम्मी ब्याह कर दिया ब्याह पहले जाने बाकी कौन कानून कायदा यहाँ लागू है। हमारा तो कर्म किस्मत खराब हो गई घर में ना तो अपने मन का खा सकी थे ना तो अपने मन का पहनी ओढ़ी सके थे यहाँ तक का की चाह तक का नहीं पी सके थे। अरे कौनो बात नहीं बिटिया ब्याह के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें का परत। इतने अच्छे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ कॉलेज गई हूँ इतनी अंग्रेजी पढ़ी हूँ हाई फाई स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ और मेरे को गंवारों के घर में ब्याह कर दिया मेरा। अरे मोरी मैया ये का कहती छोटा का अब तो सास रानी और भाड़ा की गई है। देखो देखो नानी कहीं भी तो बुराई कर रही है अपने नैहरिया में जैसे अभी खवाई गई है नैहरिया वाले। अरे मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी। सासु कहे बहू बर्तन मांजू मैं बर्तन मांजू मम्मी जी मैं बर्तन मांजू मम्मी जी। अच्छा बिटिया हाँ मम्मी आओ सुनो। अरे सास कहे बहू बर्तन मांजो मैं बर्तन मांजू मम्मी जी 500 की घड़ी फूट गई पट्टा रह गया मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी। सासू कहे बहू रोटी बनाओ मैं रोटी बनाऊं मम्मी जी मैं रोटी बनाऊं मम्मी जी। अच्छा बिटिया हाँ मम्मी तो आओ सुनाओ। अरे सासू कहे बहू रोटी बनाओ मैं रोटी बनाऊं मम्मी जी मैं रोटी बनाऊं मम्मी जी। अरे 500 की साड़ी जल गई पल्लू रह गया मम्मी जी 500 की साड़ी जल गई पल्लू रह गया मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी। सासू कहे बहू चौका लगाओ मैं चौका लगाऊं मम्मी जी। अच्छा बिटिया हाँ मम्मी आओ सुनो। सासू कहे बहू चौका लगाओ मम्मी जी कच्चा आंगन पैर फिसल गया कमर टूट गई मम्मी जी कच्चा आंगन पैर फिसल गया कमर टूट गई मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी। अरे कौनो बात नहीं बिटिया ससुराल या थोड़ा बहुत एडजस्ट करे का परत बच्चा। बस करो मम्मी फालतू की बातें मत करो मेरे से तुमने जबरदस्ती शादी करा दी मेरी इन गंवारों के घर में
ये बस ये कह कह के कि लड़का अच्छा कमाता है, उनके तो बहुत अच्छा कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं, ऐसा है वैसा खेत है, अच्छे अच्छे घर हैं, सब कुछ है। अरे सब कुछ होने के बावजूद भी तो क्या है, यहाँ वही घटिया से नियम लागू कर रखी है मेरी सासू माँ ने। अरे कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। होई क्या बुराई अपनी महतारी से, देखा या नानी बढ़की यहाँ साथे साथे गव नहीं गवाए रे, अब हिन डंडा उठाओ भाई ना तो फोड़ फाड़ डरवा दुई जन इनका यहाँ। मार के तो दिखाओ, मार के दिखाओ ना बिना गलती के, तो फिर मैं भी बताती हूँ। अच्छा भाई ये हमका चैलेंज दिया, चली हमका चैलेंज, अब तो लई ले नहीं की पता या ही तक हमारे लिए सब बराबर ही हो। हमारे घर में राज कहू के नहीं चल सका था, जब हमारा मन से यदु हमारा तीनों बेटवन के नहीं चला था तो तुम पंचे को आयो, हमारा राज चली, हमारा राज, हम हैं हिटलर सास। तुमने मेरे को मारा, अब रह जाओ सासू मम्मी जी, बस बहुत अदब लिहाज कर लिया मैंने। अरे भगवान ये भगवान, अब यहाँ आई चंडालिन हमका मार दी थी, आज तक हमारी पतवाहन के कवनिन के दादा दादा कवनिन के आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि हमका ये जबान बोल दिया, ये आई तो उल्टी के डंडा मार दिए थी। हाय रे राम बेटा रे केवा की फोड़ डाली छटका बेटा रे। अरे छटकी का करिया है, सासू अम्मा के मार दिया लौटी के, तो क्या करती मैं, क्या करती जेठानी जी, आप लोग की तरह मैं मार खाऊं। और ये का भावा अम्मा, ये कैसे चोट लग गई, कैसे कैसे रोआवत हम अम्मा। अरे बेटा ना पूछ दब्बे भले है, अरे बेटा तक का तुम्हारी दोनों भौजी हमका एक लबज नहीं कहीं एक लबज, तुम्हारी सूटी सूटी आई के हमका सूटी आई दी सी। ए स्वीटी, मैंने नहीं हाथ उठाया, पहले तुम्हारी मम्मी ने हाथ उठाया, यही बेटों से मेरे को मारा है, तब मैंने उनको उलट के जवाब दिया। ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही चाहिए ना, जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो उन्होंने क्यों मारा मुझे। जब फर्स्ट दिन मैं आई थी इस घर में कदम रखी थी, मैंने जरा सी चाय क्या नहीं बना दी बिना पूछे, इन्होंने तो बवाल खड़ा कर दिया, चाय को सीधा फेंक दिया। इतनी मतलब बेइज्जत चाय, इतनी बेइज्जती करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, हम नए नए में थे, हमें नहीं पता था तुम्हारे घर के नियम, तो चाय फेंक दी। मुझे 70 बातें सुनाई, 70 गालियां सुनाई हैं कि नियम नहीं पता, ऐसा है वैसा है। जब बिना बात के ये लड़ती झगड़ती हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, जमाना बदल गया है। एक बात मैं बताऊं, जमाना बदल गया हो चाहे लोग बदल गए हो, लेकिन मेरी माँ नहीं बदलेगी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्यारी है, ना कि तुमसे बढ़कर मेरी माँ है। मेरी माँ के सामने तुम कुछ नहीं हो, जीरो हो, जीरो, समझ गई। तुमने मेरी माँ को हाथ उठाया, इसका मतलब तुम्हारी मेरी अब नहीं पटेगी। निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा कदम मत रखना। हाँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने के, गंवारों के बीच में मुझे भी नहीं रहना है। अरे ये क्या कही रही देवरानिया, अब बहन तोरे बिया भवा बहन 4-5 दिन नहीं बीते, लड़ाई करके मायके गई है, नैहरे वाले का कही है अच्छी रे। नहीं ये सब गलत है, लड़ाई झगड़ा देवर बबुआ बंद करो, ये सब गलत बात है। अरे भाभी तुम नहीं जानतू है, जब तुम पंचायत तक का हमारी अम्मा का जवाब नहीं दी हो एक जबान से, ना तो मंझली भौजी दी, तो इनके कैसे हिम्मत पड़ गए। अगर आज का इनका ना रोका तो इनकी आदत बढ़त चली जाए। हमका ऐसी औरत की जरूरत नहीं, निकल जाए मैं घर से। ठीक है मैं भी जा रही, मुझे कोई शौक नहीं है। अरे सासू अम्मा रोका नहीं, चली जाए छोटी की पतवहिया। अरे का भावा काहे चिल्लाहटी मचाए तुम सब जने। अरे मंझली देखना छोटी की लड़ाई कर दी थी, सासू अम्मा के मार दी, सासू अम्मा इनके मार दी, अब देवर बबुआ कहा हमारे घर से निकल जाओ, समझाई तो समझम नहीं आवत। अरे ये कहा देवर बबुआ ऐसे कैसे घर से निकल जाए, ब्याह करके आई हैं, ऐसे एक दो दिन की खाती नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता बांधेगा। ये दोनों भाभी कान खोल के सुन लियो, अगर तुम पंचन की तरह इज्जत से रहे हुए और हमारी महतारी के सामने एक लफ्ज एक जबान न खोलें, तब तो रही सकती घर में, नहीं तो आज के बाद से हमेशा हमेशा के लिए हमें घर के दरवाजे बंद। तो मेरी भी बात सुन लो, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के, गंवारों के बीच में, और जेठानी की तरह की जो है कि आराम से बस सुनते रहो, तुम्हारी माँ कुछ भी बोलती रहे, मारती रहे, और आराम से तमाशा तुम सब देखते रहो। मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। अरे ये का तो देवरानी जी कैसे चली गई, और रिश्ता भावा जन्म जन्म का ऐसे चली गई, मायके वाले का कही है सब। देखो अब मुझे रोकने की कोशिश कोई मत करना, जब ये भेज रहे हैं ना, जब ये अपनी माँ की बातें नहीं समझते हैं कि वो गलत हैं, उनको गलत कभी नहीं ठहरा सकते हैं, तो मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। मैंने बहुत कोशिश की प्यार से समझाने की सबको, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता है। जब नहीं किसी समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं रहना है। जब इनको माँ का ही पक्ष लेना है, माँ की गलती नहीं नजर आ रही है इनको, तो मुझे रहना ही नहीं इस घर में। ठीक है मेरी भी एक बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से ना, कभी लेने मत आना जिंदगी में, ठीक है। तब तुम्हारे घर के नियम ना बदल जाएं, बदल जाएंगे तब चाहे सोचना, वरना सोचने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जिस घर में ससुर जी की इज्जत ना हो, जेठ जी की इज्जत ना हो दोनों, और तुम्हारी कोई इज्जत ना हो, सबको नौकर बराबर समझती है। कोई फायदा है ऐसे घर में रहने से? अपने आप को हिटलर मानती हैं, ना तो अपने मन का चाय पी सको, ना तो अपने मन का खाना कोई खा सको।
अरे बाप रे बाप, आज तक का हम पंचायत लड़े झगड़े नहीं, जवाब नहीं दे पावा सासू अम्मा का। ये कैसे बोल रही पटर पटर। सासू अम्मा कैसे मार सकती भला बताओ। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग के साथ रहना जो हमारी माँ की इज्जत ना कर सके। तुम्हें तो ना बस सिर्फ अपनी माँ ही दिखाई देती है, ये नहीं दिखाई देता है कि माँ घर में कर क्या रही, किसके साथ, सबके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रही, सबको अपना नौकर समझती, सबको दबा के रखती हैं। ये नहीं तुम्हें दिखाई देता है। मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना, अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं छोटे की ये कहा था, रुक जा रही है, ऐसा नहीं करा जाता है। जेठानी जी प्लीज सॉरी, मुझे जाने दो, मैं आप लोगों की तरह नहीं रह सकती बंधेज में। गई है तो जाने दो, हमारे घर में ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है जो हमारी माँ की भी इज्जत ना करे। कार्य छोटका ना है तो अम्मा के आदत जनता है कि अम्मा कहीं भी क्या है पतवाहन करना तो पतवाह समझे, बेटावन करना तो बेटावा कब समझे, आपने हमेशा चलावा करा था तो हम अपने दुल्हनी कहीं ऐसा पठाई दी अम्मा का बात नहीं है तो का करीत भैया है, का करीत जो औरत हमें अम्मा का हाथ उठाई सकत, मुंगरी उठाई सकत है, कल का वो कुछ भी कर सकत है। हे छोटका एक बार अपने दिल पर हाथ रख के देखो, छोटकी कबो गलत नहीं रही, कब्बो गलत नहीं रही शुरू से, और ना तो बड़की तुम्हारा भौजी गलत है ना तो तुम्हारा मंझली भौजी गलत है। घर में तो सिर्फ अम्मा है जो आपन चलौती, ना तो कबो कहो कहीं अपने मन के खाई दिए ना तो अपने मन के पिए दिए, ये तक का कि बप्पा को नहीं अपने मन के खाई देती ना बड़के भैया का। अरे तो ठीक है ना, बड़ी है उनका कहा सबका माने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक मतलब थोड़े ना कि हम जो है दुल्हन इज्जत ही ना करे। देखो यार छोटको, ये एक बात बिल्कुल एकदम सही सुन लियो, अगर तुम यही भी छोड़ दियो वही का इतना दू जने प्रेम प्यार से रहत रहे छोड़ दियो तो काल का तुम पछताई हो, ना तो तुम वही के भी ना रह पाई हो, ना तो वह तुम्हें भी ना रह पाई। और शादी ब्याह में इतना इतना खर्चा लाग का मतलब हवा, गांव समाज आखिर का कही थूकी में नहीं कि अपने जौन है कि बहू कहीं रख ही नहीं पाए। सबधर गलती हियाँ जौन है हियाँ शुरू से अम्मा का है, हमारा दुल्हन इनसे परेशान रहा था और मंझली परेशान रहा था, सब परेशान है। हाँ बेटा ना तो अपनी अम्मा गलती नहीं देखे, अब फट से जौन है कि अपनी दुल्हन का कह दिए घर से निखरो है, वो भी धर के आए वही का पूरा अधिकार ही घर में रहा, निकारे का अधिकार तो नहीं रहा, समझ गए। ये भी भेज दिए वही का अकेले वह चली गए। अब उसके बाप महतारी का कही है हुआ सब भवा तो सभी बुढ़िया के कारण, ये बुढ़िया जौन अपन मनमानी करत। आज तक हम कुछ नहीं बोले लेकिन आज हम बोले थे, सासू अम्मा जौने दिन से हम घर में पैर रखे ना मरजाल के हम पंचे अपने मन का खाए पहिरी लई, जौनी कहती वह हुई, चाहे बीमार जार हुए, चाहे बुखार हुए, जूड़ी हुए, काम जौन करे कही है वह करे परी, ना तो ये कहो के बुखार जूड़ी समझी नहीं आज तक का, न कहू का मन का तक ही खाई देने अपने आगे। सही बात है, एकदम हम खुद एकदम इनसे परेशान रही थे, लेकिन इन्हें के माहौल में ढाली गए ना तो अपने मन का आज तक का ब्याह हो गई 3-4 साल, ना तो आज तक का पहिरे का पाए न अपने मन का, ना तो अपने मन का खाए पाए ना तो कहूँ जाएगा पाए है इनके बिना परमिशन के, चाहे बुखार रहे चाहे जूड़ी रहे, काम करो तो काम करो। सब कहो चाहे जितनी बुराई कर लियो हमारी अम्मा के, हमारी अम्मा हमें लिए बहुत एकदम परफेक्ट, हम वही दिन नहीं भूले न जब हम बचपन में ही एकदम बीमार हो गए न, सब जने अपने अपने काम धंधा में लागे रहते रहे, लेकिन हमारी अम्मा हमारी छाती से हमका लगाए के कामों करे, हमका दिन पर दिन बार बार खवावे, बार बार पियावे, बार बार तेल करे, मालिश करे, हॉस्पिटल में दौड़े, सब कहूँ हाथ पर जोर जोर के पैसा कर्जक मांग के लावे, सब हमारे ध्यान है, सब कुछ ध्यान है। अब महतारी से बढ़कर कुछ नहीं हुआ, चाहे जितना तुम पंचे बुराई कर लियो, माँ है बात। इतनी हम बुरी है ना, इतनी हम बुरी है, लेकिन हमारा बेटा बहनों तक का हमारा तारीफ कही रहा। अरे हमारा तो का है, तुम हमें लिए सबसे बेस्ट हमारी माँ हो। बस बेटा 1 मिनट रुको, अब ही नहीं आई था, आधा घंटा का सफर है हमका तय कर लिया दिया, बहुत जरूरी काम है बाबू। अरे कहाँ जा रही है अम्मा, बीत के हालत में है, चुपे बैठो आराम करो रेस्ट करो। बस बेटा बस अब बहुत सुन ली ना सबकी बहुत सुन ली ना बेटा, बस आधा घंटा दियो हमका, जरूरी काम निपटाए दे फिर हम बताए आगे क्या करेगा, बस बहुत होगा। अब कहाँ का गई सासू अम्मा, कब तो पैर नहीं लौती रही घर से निखर के, हाँ हथने पानी मंगावे, हथने खाना मंगावे, हथने कपड़ा इनका दिया लाए कि आज कहाँ चली गई। मम्मी हमने कह दिया हमें उस घर में नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। बेटा हमारी गलती थी जो कि हमने इतना नहीं जाना कि लोग ऐसे हैं वहाँ पे, कि वहाँ सास इतना बताओ जुल्म करती है कि अपने मन के खाना तक खाने नहीं देती बहुओं को। अरे पापा हद होती है किसी चीज की, अरे काम करा लो बहुओं से, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि बहुएं बेचारी चाय तक ना पी पाए अपने बिना मर्जी के बना के, जो वो कहेंगी अगर दाल भात घर में दाल चावल बनेगा तो मतलब दाल चावल ही बनेगा, तुम्हारा अगर मन रोटी खाने का है तो रोटी बन नहीं सकती। तुम्हें पता है मम्मी मैं इस घर की अकेली थी, कितना अच्छे से खाती थी, पीती थी, रहती थी, पहनती थी, ओढ़ती थी, 24 घंटे घूंघट में रहना होता है, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। और आप लोग देखो कितना फ्रैंक रहते हो, सभी 24 घंटे घूंघट में रहो,
चाहे ससुर घर में रहे चाहे न रहे, चाहे जेठ जी घर में रहे चाहे न रहे, तब भी घूंघट डाल के ही रखो। लेकिन बेटा समाज की नजर में ऐसे शादी के बाद मायके में रहना भी तो नहीं ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे। अरे पापा, लोगों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? मैं और पढ़ूंगी लिखूंगी जॉब करूंगी, लेकिन मैं उस घर में नहीं दोबारा जाऊंगी। अरे लेकिन बेटा समझने की कोशिश करो, शादी हो गई है तुम्हारी, शादी के बाद ऐसे यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है। बस मम्मी पापा बस करो, शादी हो गई शादी हो गई शादी हो गई, शादी हो जाए तो इसका मतलब नहीं लड़की जबरदस्ती अपने ससुराल में रहे जाके जेल की तरह। नहीं मुझे रहना है, अगर नहीं आप लोग का रखने का मन है तो मैं कहीं और जाती हूँ, अपनी फ्रेंड के यहाँ रह लूंगी। नहीं बेटा ऐसे मत करना, यहीं रह जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा स्वीटी, स्वीटी बेटा, अभी यहाँ क्या करने आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं तलाक वलाक में कागज के लेकर आ गई हूँ। हे भगवान, कहीं बात और न बढ़ जाए। हम तो चाहते हमारी बेटी जिस घर में गई है चुपचाप रहे, नहीं गांव के लोग क्या कहेंगे। स्वीटी बेटा यहाँ आओ। सासू मम्मी आप यहाँ क्या लेने आई हैं? मैं चली आई हूँ ना, इतने में आप खुश नहीं है? अरे बेटा सास आई, जाके मिलो जाए, ऐसे कैसे बात कर रही है? स्वीटी बिटिया, या जब घूंघट काढ़े का हटाओ पहले। आज से तुम हमारी बिटिया आई हो, हमारी आँखें खोल दी है बिटिया हो। हाँ बेटा तुम्हारी सास ठीक कह रही, उनके आंखों में साफ दिखाई देता है कि अपनी गलती का पछतावा है। स्वीटी बिटिया यहाँ हमारे पास। स्वीटी बिटिया, हम तुमसे माफी मांगे थे हाथ जोड़ के, हमका माफ कर दियो। आज से तुम हमारा बहुरिया नहीं, हमारे घर में जितनी पतवा है सब हमारी बिटिया समान रही है। आज से तुम हो बिटिया मानित है, बिटिया हो। बस हाथ जोड़ के यह विनती कराए आयन है कि जितनी बड़ी गलती की ना है, गलती अक्सर हमारी रही, आज आँख खोल दी तुम्हारी वजह से। हम घर में बहुत सुनाई गए सबसे, लेकिन अपनी गलती पछतावा कर ही रहे ना। आज हाथ जोड़ के विनती करे आना कि बस हमारे कहे से एक बार वही घर में और प्रवेश करो, फिर आज के बाद तुमका कौनो बिटिया शिकायत का मौका न मिली। कहे कि हम अपने बेटवा के साफ आंखिन में देखा है कि तुम्हारे बगैर हमारा बेटवा रह न पाई। अरे सासू मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? हाथ जोड़ रही हमारे सामने, अच्छा नहीं लगता है, हाथ मत जोड़ो। मैं भी आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, न कि इतना शासन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए ये सब हो गया मेरे से। मुझे माफ कर देना सासू मम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही कहे एकदम बेटा, एकदम सही कहे बिटिया हो। अब आ जाए, आयो ई पर्स उठाओ, हमारे साथे चलो, हमारे साथे चलो, नहीं तुम्हारे बगैर वो घर सुना है, कौन रही पाई, हम न जी पाऊबे। हमका इतना सुनाई, हमारी दोनों पतवा है, हमारी तीनों बेटवा, हमारा मनसवा सब सुनाई सी, लेकिन तुम हमारी आंखें खोल दी हो। लेकिन फिर भी हमारा बेटवा हमारी तरफदारी करीस, लेकिन आंख खोल दी हो कि प्यार से सब कुछ करावा जा सकत इंसान से। जबरदस्ती जोर धैके करई है तो रिश्ता बिगड़ जात, फिर घर में फूटन परिन जात। एकदम सही कहे बहन जी, अगर यहाँ थोड़ा पतवाहन के मन के, थोड़ा बेटवन के मन के, थोड़ा आप अपने आदमी के मन के, सबके मन के करे दियो तो घर में कतनी खुशहाली रहे। आपसे कहूँ बिल्कुल खुश नहीं रहता है आपके बर्ताव से, लेकिन आज आपके गलती का पछतावा है तो आज के बाद ही देखियो आपका घर एकदम स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। सही कहे बहन जी, सही कहे, जोर जबरदस्ती से घर नहीं चलते। कऊ खुश नहीं रहत, भले इंसान नियम का पालन करे, लेकिन कऊ खुश नहीं रहत। आज के बाद हमारा पतवा हमारी आंखें खोल दी। चलो चलो बिटिया, बैग उठाओ, हमारे घरे चलो हमारे साथे। क्या करूं मम्मी पापा, जाऊं? लेकिन हमारे पति ने तो कहा था दोबारा हमारे घर में मत आना। अरे बेटा गुस्से में सबसे निकल ही नहीं आवत यह शब्द। आप जाओ, आपकी देखो आज से सासू माँ नहीं, आपको दूसरी माँ मिल गई है, जाओ। चलो मेरी माँ, चलो। चलो फाइनली स्वीटी मान गई और स्वीटी की सास भी सुधर गई, सब ठीक हो गया। सासू अम्मा गई तो गई कहाँ का? कहा जाने कहाँ का गई, कहीं नहीं। भाई आधा घंटा में आई थे, लौटी को नहीं आई। अरे सब जने अपन अपन काम करो, आज के बाद इनके बात सुने के कौनो जरूरत नहीं डराए के। एक पतवाह चली गई घर से और तुम हो पंचे ई के सुन सुन के इका एकदम आदत खराब करियो। कुछ सुने की जरूरत नहीं, जैका जौन मन करे जौन खाओ, जैका जौन मन करे जौन पियो, जैका जौन मन करे जौन पहिरो ओढ़ो, कौनो पाबंदियां नहीं ना। अरे अम्मा कहाँ गई रहा है आप? बेटा माँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लावे गए है। पहले तो दोनों जौनी हमारी पतैया है इन्हों अपन अपन घूंघट हटाई दिए। आज की बाद इसी घर में घूंघट के प्रथा खत्म। अरे अम्मा आज तो बहुत बढ़िया काम करे हो। अरे अम्मा ये तो बताई दियो अब सरप्राइज कहाँ है? हमारा बिटिया भीतर है। बिटिया? अरे सासू अम्मा बिटिया कहाँ तो हरे? अरे आज से हमारी एक बिटिया नहीं, हमारे घर में तीन बिटिया हैं। काया कहती सासू अम्मा, कुछ समझो मंजिला? नहीं जेठानी जी भाई समझ में हमहू का नहीं आवा था, लेकिन आता ना था खुशी मिली कि चलो घूंघट वाला दिन भर जौन ओढ़े रही तरह ये रिवाज खत्म। अरे स्वीटी तुम कैसे हमारे घर में कदम रखे हो? अच्छा तब तो समझ में आवा, सासू अम्मा छोटकी का लावा ही गई रहा। हाँ ये अब हमारी समझ में आवा, लागत सासू अम्मा का अपनी गलती का
पछतावा होइगा। हे बेटवा स्वीटी का हम लावे गए ना है, अब तुमका कुछ बोले की जरूरत नहीं न। आज के घर में शासन नियम कुछ ना चली है, जैका जौन मर्जी व जौन खाओ, जैका मर्जी व जौन पहिरो वाड़ो, जस जस मरवा जस रहो। अब आज की बात से हमारी तीन पतवा है, मैं बिटिया बनी गई बेटवा, हमारा बेटवा। थैंक यू स्वीटी, आई गई तुम्हारे बिना हम हूँ अधूरे रहना। अरे बेटवा हमका बिल्कुल पता रहा, यही लिए तो हम आने गए ना स्वीटी का। अब आज की बात ही जैका मन हुआ जैका चाय पियो, जैका मन हुआ कॉफी, जैका जो मन हुआ जो बनाओ खाओ, बस ही। अब हम चलिए अपने रास्ते स्वीटी, और तुम सब जने खुश रहो। अरे कहाँ जा रही अम्मा? जाई तो बेटा अपनी गलती का पछतावा करे, जहाँ मन हुआ जहाँ रहा बजाय, बहुत बड़ी गलती करे ना जीवन में। अम्मा ठीक है, जहाँ तुम जाइए, जहाँ हम सब जने जाबे, फिर चलो। हाँ हम सब जने जाबे फिर। सासू अम्मा अब आपका अपनी गलती का पछतावा होएगा तो जाए कौन जरूरत ही, घर में रहा ना साथे। ए बूढ़ा, आज जौन करे घर में नियम शासन जौन हटाई दी हो, बहुत अच्छा लागा। अब ये घर में रहो, अब तुम्हारा गलती सब माफ कर दी गए। हाँ अम्मा, प्यार प्रेम से रहा, तुम्हारा गलती सब माफ कर दी गए। अम्मा जौन अनजाने में होइगा भूल चूक, अब सब जने साथे मिले अच्छे से हट जाओ। अब कहूँ जाए कहूँ कोनो जरूरत नहीं। चलो अंत भला तो सब भला। मान गए छोटे का तुमका, तुम तो ठानी लिए रहे कि हम ई घर का ठीक करके रहा भाई। तो भैया बहनी हो रहे, जैसा कि आप लोग सब लोग कमेंट करे रहा है कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ, नेक्स्ट पार्ट 2 बनाओ, तो बहनी हमारी बनाई देंगे आप सबके लिए।